वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए यूपी पीसीएस 2024 का मेंस है 29 जून से, ठीक है। अभी आपके पास मोटा मोटा 80-85 दिन का टाइम बचा हुआ है, जो कि बहुत सफिशिएंट है अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो। सबसे पहले मेंस का पैटर्न समझो, 1500 नंबर का आएगा और इसी में सबसे ज्यादा आपको नंबर लाने की कोशिश करनी है, यही है पूरा गेम। आप समझ रहे हैं कि नहीं? 1500 मेंस और 100 नंबर इंटरव्यू, 1600 से ही रैंकिंग बनती है और 2024 में बम्पर पोस्ट है, आप जानते हैं 900 से ज्यादा पोस्ट हैं। ऑलरेडी प्री के जो रिजल्ट निकला था उसमें बताया था आयोग ने, ऑफिशियल डेटा है ये, तो खींच दो जितना खींच सकते हो, मेंस में ही खींच सकता है, ठीक है। 1500 नंबर रखे हुए हैं यहाँ पे। अब आप ये समझिए 1500 में से आएगा क्या क्या। 1500 में से देखो 150 नंबर की हिंदी आएगी, 150 नंबर का एसे या निबंध आएगा और बाकी 1200 नंबर का आएगा जीएस। जीएस 1 से लेके 6 तक 6 पेपर हैं, ठीक है। एक एक चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहली बात तो आप टारगेट आपको ये रखना चाहिए, अगर आपको मेंस हर हाल में निकालना है तो 1500 में से आप टारगेट करें एटलीस्ट 900 नंबर लाने का। जब आप टारगेट करेंगे तब कटपिटा के वो मेंस का कट ऑफ क्लियर कर पाने की स्थिति में रह पाएंगे आप। और ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जितने दिन बचे हुए हैं मेंस में रगड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाथों को ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने बताया आपको कि 900 नंबर का आपको मेंस में टारगेट करना ही करना पड़ेगा। अब ये कैसे, किस किस पेपर में कितना कितना जो है आपको मिनिमम लाने की कोशिश करनी चाहिए और जो कि बाकायदा अचीवेबल भी है। देखिए आपको हिंदी और निबंध इन दोनों में टोटल मिला के 300 में से 200 नंबर की जो है लाने की कोशिश करनी चाहिए और बिल्कुल ये लाया जा सकता है, बिल्कुल अचीवेबल है ये। और बाकी जो 6 पेपर आपके जीएस के हैं इनको मिला के आपको 700 नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक एक पेपर पे जो है अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब देखो हिंदी का पेपर है ये, ठीक है। 5 टॉपिक दिए हुए हैं इसमें बस, ठीक है। बहुत बड़ा कोई सिलेबस नहीं है, आराम से ये 1 हफ्ते के अंदर आप अचीव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप क्या करें, 5 जो पॉइंट है इनका सिलेक्शन मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ें आप, ठीक है। उसके वीडियो वगैरह जो है देख लें, फ्री में भी दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप हमारे इसी चैनल में अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट सामान्य हिंदी का यूपीपीएससी मेंस का पापा वीडियो दिया हुआ है, जिसमें पूरी थ्योरी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के लिए क्या करें, आप 8-10 साल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लिख डालें आप अगर हो सके तो, या फिर एक बार एनालिसिस जरूर करें, है ना। 5 टॉपिक हैं, उन्हीं में से घुमा फिरा के आयोग को पूछना है। कोई नया क्रिएटिविटी यहां पे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, एकदम लिमिटेड सिलेबस है ये। तो 8-10 साल के जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप जो है 2018 से ही कर लें। 2018 से अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें, उतने से भी सारी चीजें करी जा सकती हैं, उतना भी बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा हमारे हिंदी के जो है हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें हिंदी के टेस्ट हो रहे हैं, 10 टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप उसको ज्वाइन करके सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल जैसा रियल एग्जाम में आएगा पेपर, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट हो रहे हैं। उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा और आप उसको लिख के देंगे तो एक एक चीज चेक करी जाएगी, पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पूरे इंप्रूवमेंट पॉइंट बताए जाएंगे आपको। थ्योरी पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 दिन अगर आप जो है ध्यान से देख लें। और ये जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है ये जरूरी नहीं कि आप अभी करें। 29 जून है, जैसे आप जून के फर्स्ट वीक में भी करके आराम से सारे टेस्ट वगैरह लिख के चेक करा के इसको हिंदी में नंबर ला सकते हैं आप। और या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं, डेली आप करीबन पौन घंटे से 1 घंटा आप इसको दे दीजिए। अभी से जितना टाइम बचा हुआ है बस इतना सफिशिएंट है। मान लो पेड ग्रुप में नहीं भी ज्वाइन हो पा रहे हैं तो हम सारे टेस्ट के वीडियो हमने पहले भी दे रखे हैं, उन वीडियो से उन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें हमारे ग्रुप से ज्वाइन करके जो है कई सारे टॉपर्स पिछले 8-9 सालों से सबसे ज्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते रहे हैं। हिंदी के अगर आप देखें आराम से 100, 105, 110 नंबर लाए जा सकते हैं, 100 तो मिनिमम लाए जा सकते हैं आराम से, बिल्कुल अचीवेबल है ये। मैक्सिमम जो है अगर आप 1 घंटा भी, अभी जितना टाइम बचा हुआ है 1 घंटा भी अगर दे दें बस, बल्कि 1 घंटा तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, उससे कम टाइम में हो जाएगी हिंदी कवर। अब चलते हैं ऐसे वाले पे। निबंध का मतलब होता है कि जिसमें कोई बंधन ही ना हो, लेकिन यहां पे आप ये ध्यान रखें 700 वर्ड है, लिमिट तो है, ठीक है। 3 निबंध लिखने हैं आपको 3 घंटे के अंदर। 3 यहां पे खंड है या सेक्शन है, इनमें 3-3 टॉपिक हैं, जिसमें के 3-3 जो है वो आएंगे, उनमें से आपको एक एक चूज करके लिखना है। तो मतलब टोटल मिला के 2100 शब्द लिखने हैं इसमें।
आराम से 3 घंटे में लिखा जा सकता है। लिखने के लिए जो है बस यहाँ पे ये समझ लें कि आप जितने 9 टॉपिक हैं इनके हर एक टॉपिक के कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 निबंध जरूर लिख के जाएं। एटलीस्ट 1-2 तो आप लिख ही के जाएं कम से कम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो है आप क्या करें, इसका प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2018 से ही देख लें, बस उतना ही बहुत सफिशिएंट है इसमें। अच्छा, 2018 से लेके अभी तक के सारे हिंदी और सारे निबंध के पेपर की एनालिसिस दी हुई है इसी चैनल पे, आप उसको जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। बहुत ही अच्छी जो है एनालिसिस करी हुई है और आप लोगों को बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। इवन यूपीपीसीएस की, मेंस की, एसे की एक पूरी प्लेलिस्ट है हमारे इसी चैनल में। आप एटलीस्ट अगर मान लो हमारे पेड ग्रुप में नहीं आ सकते हैं तो वो वाली पूरी प्लेलिस्ट देखें और उस तरह से लिखना जो है लिखने की कोशिश करें। देखो, जीएस और एसे आंसर राइटिंग अगर आप जीएस की प्रैक्टिस करते हैं और कुछ निबंध आप लिख लेते हैं तो ये जो है आराम से एग्जाम में किए जा सकते हैं। बस वहां पे क्या है भाई, वहां पे जीएस में 125 और 200 वर्ड में लिखना है ना। यहाँ पे आपको 700 वर्ड में लिखना है, तो आप समझ लो 3-4 क्वेश्चन एक साथ लिखने हैं हर निबंध में, है ना। निबंध का यही मतलब है कि भाई आप 360 डिग्री उसका कवरेज करें, प्रोज कॉन्स क्या है, क्यों है, कितना है, लेटेस्ट में क्या है, स्कीम क्या है, कोई करंट अफेयर है, कोई और जो है चैलेंजेस हैं, एक एक चीज जो उससे एसोसिएटेड हो सकती है उस तरह से करना चाहिए। ऐसे के पेपर में आप ये समझिए कि 3 घंटा आपको मिलता है, ठीक है। जब भी आपको पेपर मिले आप सबसे पहले क्या करें, क्योंकि 9 टॉपिक हैं, इनमें से आपको 3 ही लिखने हैं, तो आप एटलीस्ट जो है 5 से लेके 10-15 मिनट तक का थोड़ा रफ वर्क करें। कॉपी के पीछे एक पेज दिया होता है रफ वर्क, ठीक है। पहले आप टॉपिक चूज करें और ऐसा ही टॉपिक चूज करें जिसपे आप मैक्सिमम जो है कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं, अच्छे जो है फैक्ट्स आप उसमें कर सकते हैं, हिस्ट्री से लेके क्या है, क्यों है, कितना है, लेटेस्ट में क्या है, स्कीम कोई गवर्नमेंट की, कोई चैलेंजेस, कोई वे अहेड या प्रोज या कॉन्स, जो भी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए इसमें फ्लो चार्ट आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं, संडे डायग्राम बना सकते हैं, साइकिल वगैरह की चीजें लिख सकते हैं, है ना। साइकिल जो है इस तरह से इकोनॉमिक साइकिल होती है, पॉवर्टी साइकिल होती है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़े ना लिखें, है ना, और कोशिश करें कि कुछ कोटेशन वगैरह से अगर स्टार्ट कर सकें तो थोड़ा जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। ऐसे के कोटेशन भी हमने दिए हुए हैं अपने ग्रुप में भी और इसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखें। हमारा एक ऐसे का इंटेंसिव ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप चल रहा है जिसमें आपको हर एक ये जो 9 टॉपिक हैं इन सबके 4 मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हम बाकायदा लिख के प्रैक्टिस करवाएंगे, उसका मॉडल आंसर देंगे और एक एक चीज चेक करेंगे। पूरा फोकस रहेगा यहां पे इंप्रूवमेंट, कैसे निबंध में इंप्रूवमेंट आपका हो। और देखिए, निबंध में ये करीबन 90-100 नंबर लाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लाया जा सकता है। थोड़ा सा बस आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें। मेरे हिसाब से आप निबंध में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ डेली का अगर आप एक भी जो है निबंध लिखने की कोशिश करें, जितने दिन बचे हुए हैं, डेली का एक भी नहीं हो पाए तो भाई हफ्ते में 2-3 तो जरूर लिखें। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो 36 ऐसे आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। नहीं भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर पा रहे हैं, निराश मत हो, बिल्कुल भी जरा सा भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी, रगड़ कर लिखना है, हाथों को ट्रेन करना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लेलिस्ट उठाइए हमारी, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर की एनालिसिस उठाइए, उसको देखिए और खुद लिख के देखिए, उसको पूरा आइडिया आपको लग जाएगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस वाला वीडियोस से, और प्लस हमने कई सारे मॉडल ऐसे दिए हैं, उससे काफी आइडिया लग जाएगा आपको। और बाकी अगर पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो सीधे ज्वाइन करके, क्योंकि हम पिछले कई सालों से करा रहे हैं ये, और क्या पॉइंट एक्चुअली कहाँ पे क्या जरूरी होता है, कहाँ पे कैसे इंप्रूवमेंट करें, डेली फीडबैक मिलता जाता है। उससे जो है लोग उसको अगर जो है डेली फॉलो करें तो बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है, और हुआ भी है। और कई सारे, इसीलिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपीपीएससी के से कितने सारे टॉपर निकल चुके हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करके। ठीक है, फिर ये दोनों पे आपको टोटल मिला के टारगेट क्या रखना है, इन दोनों से 300 में से करीबन 190-200 का टारगेट आपको रखना ही है कि इतने नंबर चाहिए ही चाहिए अगर मेंस में बढ़िया रैंक निकालनी है तो। अब आ जाते हैं जीएस 1 से लेके 6 तक वाले पेपर में। टोटल मिला के इसमें आपको टारगेट करना है 700 के आसपास नंबर लाने का, इससे प्लस हो जाए तो और बढ़िया है। मतलब मोटा मोटा वही है कि हर एक पेपर में अगर आप देखें 115 से 20 नंबर, 115 से 120 नंबर लाने की कोशिश करें। और देखिए, कुछ कुछ पेपरों में भले ही हो सकता है कि आपके कम आ जाएं, लेकिन कुछ पेपरों में ज़्यादा भी आने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे जीएस पेपर 1 है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट का रोल होता नहीं है। इसमें जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं, 15 पॉइंट का टोटल ये सिलेबस है, इन सारे पॉइंट को बाकायदा एक एक चीज जो इसमें लिखी गई है, इसका बाकायदा 360 डिग्री एनालिसिस, सारे फैक्ट, जो इसका स्टैटिक वाला पार्ट है, ये सारी चीजों को अच्छे से तैयार करके रख लें आप। कई सारे क्वेश्चन हो सकता है, देखिए अगर 2018 से लेके
और अभी तक के सारे मेंस के पेपर जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा। इतना ही मेंस के लिए बस सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है इतनी मेंस के पीवाईक्यू के एनालिसिस, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जीएस के लिए तो कतई नहीं, क्योंकि जीएस का जो मेन पैटर्न है वो 2018 से ही सेट हुआ है। उससे पहले तो ऑब्जेक्टिव आता था, तब लिखने वाला नहीं होता था। तो इसमें जो हमने स्टैटिक वाले जितने भी नोट्स दिए हुए हैं हमारा 7800 वाले ग्रुप में, सारा जो है उसको पढ़ें, इनको एक एक चीज, इनकी थ्योरी, पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सारे फैक्ट्स इनको देख लें एक बार, ठीक है। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। और अगर आप हमारे मेंस वाले आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में है तो हम तो पूरा GS1 से लेकर 6 तक की जो है डेली आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। डेली जो है 1 2 3 के 1 2 3 4 5 6 के क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप उनको लिखें, डेली चेक कराएं, डेली फीडबैक लें, डेली जो है उसको इंप्लीमेंट करते जाएं। धीरे धीरे आंसर राइटिंग का सुधार होता जाएगा। हमारी फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है, उसको भी ज्वाइन करके कंप्लीट रियल एग्जाम जैसा पेपर आप लगा सकते हैं। अब इसमें देखो गणित क्या है, इसमें टोटल मिला के इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से 10 क्वेश्चन होंगे 125 वर्ड के, 10 क्वेश्चन होंगे 200 वर्ड के, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई 1250 वर्ड ये हो गए और 2000 वर्ड ये हो गए, 3250 वर्ड आपको लिखने हैं, ये ध्यान रखिए। और आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी है आंसर राइटिंग की, जो 125 वाला वर्ड का क्वेश्चन है 7 साढ़े 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अभी से लेके इसको चेक करते रहें और बाकायदा स्टॉप वॉच लगा के करें। मैं तो बल्कि आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ी सी हार्श कंडीशन में आंसर राइटिंग लिखें। क्वेश्चन जो भी दिया गया है, देखो क्वेश्चन के कई सारे चीज़ें होती हैं, कई सारे शब्द लिखे होते हैं उसमें, कभी जो है कमेंट लिख देते हैं, एलुसिडेट लिख देते हैं, वैल्यूएट लिख देते हैं, एलैबोरेट लिख देते हैं, क्रिटिकली एनालाइज लिख देते हैं, है ना। तो ये सारे के पहले जो है मीनिंग समझ लें, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही टू द पॉइंट आंसर आपको देना है, सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करके, वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट के साथ। तो कोशिश ये करें कि आप मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे GS1 है, अब GS1 के जितने भी 2018 से लेके अभी तक के पेपर है सारे खुद लिखिए उसको, और ये कोशिश करिए कि 125 वर्ड वाला क्वेश्चन 7 ही मिनट में आप कर पाएं, अगर बल्कि और थोड़ा कम करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा हार्श हो सकता है अभी आप हार्श कंडीशन में लिखें, क्योंकि आप जब मेंस देने जाएंगे तो कोई बहुत अच्छी कंडीशन आपको जो जहां भी जो भी स्कूल कॉलेज मिलेगा वहां बहुत अच्छी कंडीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 7 मिनट में 125 वर्ड वाला लिखना है और 200 वर्ड वाले को करीबन 10 मिनट में लिखने की कोशिश करें। तो 4-5 मिनट तो इन्विजिलेटर और वो सब जो है साइन वगैरह करने होते हैं उन सब में वेस्ट हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये सारे कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखें कि भैया 125 वर्ड को आपको लगभग 7 मिनट में ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। स्टॉप वॉच लगा के चेक करते रहें, अगर वो जा रहा हो तो और प्रैक्टिस चाहिए और स्पीड चाहिए, लगातार जो है हाथों को ट्रेन करते रहें और प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं। 2018 से लेके PYQ देख लीजिए, इसके GS1 पेपर की 2018 से लेके सारे पेपरों की एनालिसिस भी मैंने की हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं एक बार वीडियो, उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंसाइट मिल सकता है, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, GS1 वाले पेपर में नंबर लाए जा सकते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे टॉपर्स के, और इसमें आराम से जो है 115-120 अचीव किया जा सकता है। बस करना यही है कि सिलेबस को जो है स्टिक करके रखना है, इस पे इसको नहीं छोड़ना है। मतलब जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो आपको बाय हार्ट सारे इसके पूरा जितना भी, मतलब एक एक पॉइंट आप उठाएं और ये जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं सारा आपको पता होना चाहिए, है ना। आप उसको उस पे बाकायदा लिख पाने की स्थिति में होने चाहिए। तो इसका स्टैटिक जितना हमने दिया है उसको देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेके अभी तक, बस इतना बहुत सफिशिएंट है। फिर आते हैं GS2 वाले पेपर में, ठीक है। इसमें करीबन 22 पॉइंट का सिलेबस है। ये वाला पेपर में बल्कि मैंने देखा है कि लोगों के ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, 130 तक नंबर जो है लाए जा सकते हैं इसमें। इस पर फोकस करें, सेम वही प्रोसीजर, सिलेबस के एक एक पॉइंट की 360 डिग्री एनालिसिस, सारे फैक्ट, अंडरस्टैंडिंग, स्टैटिक GS की 2018 से लेके अभी तक के सारे पेपर आप एनालिसिस करिए, उसको लिखिए। 125 वर्ड वाले को 7 मिनट में, 200 वर्ड वाले को करीबन 10 मिनट में, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है और इसमें जो है करंट अफेयर बाकायदा एक टॉपिक ही है, ये आप देख सकते हैं 22 नंबर जो पॉइंट है ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। प्लस इसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन का भी है महत्व, है ना। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर का भी, जियो पॉलिटिक्स का भी तो है इसमें, जो इसमें मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो इसमें मतलब स्मार्ट तरीका तो यही है, देखिए अभी आप मेंस देने जा रहे हैं, प्री वगैरह आप निकाल के आए हैं, तो ये तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी ज़रूर पढ़ी होगी। हालांकि वो सिर्फ एक बेस है, ठीक है। उसके बाद हर एक पॉइंट का जो भी GS2 वाला दिया हुआ है, हर एक पॉइंट की पूरी जो है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी, 360 डिग्री एनालिसिस और फैक्ट्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। हमारा 7800 वाला ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके आप बाकायदा ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। प्लस करंट अफेयर भी हम देते रहते हैं। देखिए एक हमारा करंट अफेयर होता है डेली वाला, वो फ्री होता है। आप चाहें तो अभी अगर आगे की तैयारी करनी है तो आपको मैं चैनल की लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, आप उसको फॉलो करके डेली फ्री वाला करंट अफेयर देख सकते हैं। तो एक तो हम जो है 7800 वाले में कंप्लीट करंट अफेयर देते हैं और इसके अलावा हम PIB,
योजना और कुरुक्षेत्र, उससे भी छांट के जो भी GS1 से लेकर 6 तक के लिए यूपी पीसीएस के लिए जरूरी होता है वो मेंस में दे देते हैं, उसको आप फॉलो करते रहें। ठीक है, बाकी हमने GS1 और 2 की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, कुछ कुछ टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, जो स्टैटिक वाला जितना भी पार्ट है, पोर्शन है जो भी। GS3 की अगर आप बात करें, थोड़ा इकोनॉमी है, थोड़ा इन्वायरमेंट है, थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह का है, थोड़ा IT है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें नंबर ज़्यादातर लोगों के कम ही रहते हैं। तो इसमें आप कोशिश करें कि करीबन 100-110 के आसपास आ सकें, और जो है प्रोसीजर वही रहेगा, सिलेबस के एक एक पॉइंट का जो है पूरी थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, 360 डिग्री जो है एनालिसिस, स्टैटिक GS वाला, प्लस इसको करंट्स भी इसका करीबन 1.5-2 साल का चाहिए होगा। इसमें जितना हमने देते हैं 78 वाले में उतना सफिशिएंट है, बस उसके अलावा कहीं से यूपी पीसीएस का मेंस का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे पेपर उठाइए, सब पे लगाइए। अब देखिए ये वाला है क्वेश्चन, अब इसमें अगर मान लीजिए आपको, देखो ये पॉइंट है, मैं क्यों कह रहा हूं कि सिलेबस का एक एक पॉइंट जरूरी है। देखिए इस तरह के पॉइंट में आगे पीछे थोड़ा सा जोड़ के सीधा सीधा पूरे पॉइंट पे ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए देखो यूपी पीसीएस है, ये यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी में सिलेबस को भी बाकायदा इंटरप्रेट करके करंट से जो है मिला के और कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जो अगर आपने मान लो इसकी स्टैटिक भी पढ़ी हो, करंट भी पढ़ा हो, तो भी वहां पे सोचने पे मजबूर कर सकता है। लेकिन यूपी पीसीएस के अगर आप मेंस के पेपर की एनालिसिस करेंगे तो डायरेक्टली अगर आपने पूरा सिलेबस जो मैंने बताया है कि आप हमारा 78 वाला ग्रुप ज्वाइन करके उसका स्टैटिक जीएस जितना है, उसका जो स्टैटिक वाला पार्ट प्लस 1.5-2 साल का करंट अफेयर पढ़ लें, तो आप आराम से इसे पॉइंट्स को उड़ा सकते हैं, जाके लिटरली उड़ा सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कई लोग को गलत फहमी होती है कि भाई GS1 से लेके 1, 2, 3, 4 जो यूपीएससी का सिलेबस है वैसा ही यूपीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस का नहीं है। भैया ऐसा GS1 में जो यूपीएससी का सिलेबस है उससे 4 पॉइंट ये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, यूपीपीसीएस में मिला लेना, सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना। 4 पॉइंट GS1 में एक्स्ट्रा है, यूपीपीसीएस में मतलब ज्यादा सिलेबस है यूपीएससी के कंपैरिजन में। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हालांकि ऐसा क्यों है ये जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूपीएससी से तो लोग जो है IAS IPS बन जाते हैं, बड़ी पोस्ट होती है, और यूपीपीसीएस से ज़्यादा भाई आप SDM DSP बन जाओगे, और SDM DSP को यूपीएससी वाले तक पहुंचने में मतलब करीबन 10-12 साल का डिफरेंस रह ही जाता है। ठीक है, तो लॉजिकली तो इसका सिलेबस थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन यूपीपीएससी आयोग है ये, और इसने यूपीएससी से भी ज्यादा यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं। GS1 में 1 पॉइंट दे रखा है, GS2 में, GS3 में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो यूपीएससी का अगर GS1 से लेकर 4 तक का सिलेबस आप जो है यूपीपीसीएस वाले से एनालाइज करें, कंपेयर करें, तो GS1, 2, 3, 4 में टोटल मिला के यूपीपीसीएस के सिलेबस में 7 पॉइंट ज्यादा है यूपीएससी वाले सिलेबस से। इसीलिए किसी भी एग्जाम को उसी के सिलेबस, उसी के लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से बाकायदा चीजें कवर करके, प्रैक्टिस करके, पीवाईक्यू एनालिसिस करके ही निकाला जा सकता है। ये देख सकते हैं आप GS3 में ये वाला पॉइंट जो है यूपीएससी में है ही नहीं, तो टोटल 7 पॉइंट तो ऐसे ज्यादा है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। GS4 में अगर आप देखें, इसमें GS4 में भी सिलेबस का बहुत ज्यादा महत्व है, और आपसे मैं कहूंगा कि आप पीवाईक्यू इसके जरूर देखें। आप पहले पीवाईक्यू देखें और फिर इसका सिलेबस देखें। आप ये पाएंगे कि अगर आप सिलेबस के सारे पॉइंट्स की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी, 360 डिग्री कवरेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, है ना, फिलोसफर्स के कई सारे कोट्स, इतना भी अगर चीजें कर लें तो कई सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और प्लस जो है 2018 से लेके अभी तक के सारे पेपर की आप एनालिसिस जरूर करें। प्रैक्टिस वगैरह के लिए मैंने बताया आपको, हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ग्रुप चल रहे हैं लगातार, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है, सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है, रियल एग्जाम जैसी टेस्ट सीरीज का भी ग्रुप चल रहा है, जिसमें पूरा जैसा एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा 29 जून को, उसी तरह का पेपर जो है दिया जाएगा, और उसको आप जो है अटेम्प्ट करके पूरा देंगे। बाकायदा चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस सब मिल रहा है। ये यूपीपीएससी आयोग को थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने आप को दिखाना था। तो GS 5-6 को इन्होंने क्या किया कि पहले क्या था कि GS 1, 2, 3 में भी कई सारे पॉइंट यूपी के थे, उन्होंने वहां से हटा दिया और इसको टुकड़ा टुकड़ा में यहाँ जो है अलग से GS 5-6 बना दिया, थोड़े बहुत एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा इसमें डाल दिए। एक चीज मैं बताना भूल गया था, GS 4 वाला पेपर में बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है केस स्टडी वगैरह नहीं आती है यूपीपीसीएस में, एक आध क्वेश्चन आता है बस। तो फोकस ज्यादा करें थ्योरी पे, लिखने पे, पूरा जो है आंसर राइटिंग की स्पीड बनाने पे। 3250 वर्ड ध्यान रखना, 7 मिनट 125 वर्ड, 10 मिनट के आसपास जो है 200 वर्ड। और ये GS 4 में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आराम से 110, 115 के आसपास नंबर लाए जा सकते हैं, अचीवेबल हैं जो मैंने कहा है, लेकिन वो करिए जरूर। GS 5 वाला अगर आप पेपर देखें तो इसमें देखिए सिलेबस के पॉइंट जरूर हैं, इतने सारे 21 पॉइंट हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको जो एक मतलब क्वेश्चन ही है। आप देखिए एनालाइज करिए इसमें, देखो
आप देखो ऊपर से देखोगे, इस पे भी जो है अलग से एक पूरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस पे भी बनाया जा सकता है। ये तो सीधे सीधे जो है क्वेश्चन ही है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था। इसी में कहो क्रिटिकली एनालाइज जोड़ दें या फिर लास्ट में कमेंट लिख दें, सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही जो है 4 वाला पॉइंट है, आप देख रहे हैं। ऐसे आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, कई सारे पॉइंट है जो एक क्वेश्चन ही है सिर्फ। आप ये वाला देखो पॉइंट है कि नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है किससे नहीं। तो इसके लिए जो भी सिलेबस में दिया गया है उसको पूरा वही मैंने बताया, जो 360 डिग्री कवरेज, थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फैक्ट्स वगैरह पढ़ लें। यूपी का करंट हम जो है हर महीने फ्री ही देते रहते हैं, उसको आप जरूर देखें। और अभी जब से जो है जो भी पेपर आए 2018 के बाद से, क्योंकि कई सारे आपको जीएस 5-6 के क्वेश्चन जीएस 1, 2, 3 वाले में भी मिलेंगे जो 2018 से लेके हुए हैं। 5-6 वाला तो अभी पिछले साल ही जो है ये अलग अलग किया गया है, तो इसका सिर्फ 2023 का पेपर आपको मिल पाएगा। लेकिन जीएस 1, 2, 3 वाले में यूपी के 5-6 वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जीएस 5-6 के लिए हमारा अलग से जो है टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, बाकायदा आंसर राइटिंग का ग्रुप भी चल रहा है। अगर आपको सिर्फ जीएस 5-6 की भी तैयारी करनी है तो आप हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा फीडबैक ले सकते हैं, इंप्रूवमेंट वगैरह सारी चीज़ें जो है करी जा सकती हैं। अब आप देखिए जीएस 5 में एक पॉइंट है, 17 नंबर का पॉइंट है ये, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर हम हर महीने देते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर आप मान लीजिए पेड ग्रुप भी नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस 5-6 का, जीएस 5-6 का इसी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इसी चैनल में कंप्लीट जीएस 5-6 की पूरी तैयारी के कंप्लीट एक एक पॉइंट के एक एक जो है कंप्लीट पापा वीडियो दिए हुए हैं, पूरे 21 पॉइंट का जो है टोटल ये जीएस 5-6 का, मतलब करंट वाला पॉइंट छोड़ के। और अगर आप इसमें देखेंगे तो ये करीबन 23 पॉइंट जो जीएस 6 के हैं, इनका पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस 5-6 की। पूरी थ्योरी पढ़ाई गई है, पूरा सब कुछ जो है स्टैटिक जीएस वाला पार्ट पूरा पूरा कवर किया गया है। यूपी का करंट अफेयर हर महीने देते हैं हम, ठीक है। इवन जीएस 5 और 6 को टोटल मिला के मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएस 5-6 के क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट में हमने जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप जरूर एक बार खुद से लिखने का प्रयास करें, वीडियो जरूर देखें। जो भी ये प्लेलिस्ट मैंने बताई है इस वीडियो में, सारा मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप उससे जो है जरूर देख लें। अब जैसे ये वाला पॉइंट है जीएस 6 का, तो इसमें जो है यूपी का इकोनॉमिक सर्वे आता है, आपको एक बार वो जरूर पढ़ना चाहिए। बाकी मैं मेंस एग्जाम जैसे 29 जून को है, तो मैं यूपी का नया वाला बजट का पापा वीडियो और यूनियन का नया वाला बजट का पापा वीडियो, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब मिला के मेरा टारगेट है अप्रैल के मिड में और या फिर मई के एंड तक मैं दे दूंगा। मतलब मेंस एग्जाम के 1 महीने पहले दे देंगे। आप उस वीडियो को ध्यान से यूपी वाले बजट पापा को भी और यूनियन वाले बजट पापा को बिल्कुल कच्चा चबा के जाना। जीएस 5 वाले पेपर में आराम से 100, 110, 120 के आसपास नंबर लाए जा सकते हैं। मतलब जीएस 6 में अभी पहली बार का जो है, अगर आप रिजल्ट देखें तो थोड़े से जो है नंबर इसमें कम दिए गए थे। रीज़न भी हो सकता है क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़िएगा एक बार, बहुत कम पेजेस का होता है, एक बार आप उसको पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी, जो कि बाकायदा आपके नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए, मेंस के पेपर जीएस 5-6 के लिए बहुत जरूरी है। आप एक बार उसको पढ़ें। बाकी मैं जब वीडियो दे दूंगा तो मैं तो पूरा एनालिसिस कर ही दूंगा उसमें, ठीक है। अच्छा, आप अगर बजट और वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो देखो निवेश वगैरह का भी सब पता चल जाएगा, व्यापार का भी पता चल जाएगा, आप समझ रहे हैं। और ये स्कीम्स वगैरह का हम पापा वीडियो दे ही देते हैं। बाकी हमने जीएस 5-6 तो पूरा ही कवर करवाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है थ्योरी वगैरह के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, कंप्लीट जो है आपको मिल जाएगा। नहीं भी करोगे तो भी प्री में भी दिया हुआ है। जीएस 5-6 की 3 प्ले लिस्ट हैं, एक तो कंप्लीट प्रिपरेशन की पॉइंट वाइज है ना, एक हमने दी हुई है आपको जो है जीएस 5-6 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो है पूरी प्ले लिस्ट, और एक हमने दी हुई है यूपी पीसीएस 2000, ये यूपी पीसीएस मेंस के मतलब 2018 से लेके अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मॉडल आंसर की पूरी एनालिसिस सहित कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस की जो है पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। तो इस तरह से आपको टोटल फोकस करना है, 1500 में से 900 के आसपास आपको नंबर लाने का टारगेट रखना है। 800 साढ़े 800 तक आते हैं तो जो है अच्छा खासा रैंक मिल सकती है। मतलब थोड़ा टारगेट ज़्यादा ही रखा करो, देखो ठीक है, तभी थोड़ा बहुत अगर कम भी रह गया तो हो भी जाता है ना। बाकी मेंस की कंप्लीट 1500 नंबर की तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ के एक ही जगह जुड़ के हमारे ग्रुप में जो है सब कुछ मटेरियल भी दिया जाता है, सिलेक्शन मटेरियल, एक एक पूरा सिलेबस का पूरा कंप्लीट कवरेज, 360 डिग्री जो है उसकी एनालिसिस, पूरा फैक्ट और जो भी जानना जरूरी है हर एक पॉइंट का वो भी दिया जाता है। करंट अफेयर अपडेट भी दिया जाता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, एसे की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, राइटिंग की, हिंदी राइटिंग की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो वो हमारा भी लेटेस्ट में भी ग्रुप चालू हुआ है, उसको ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो करके, हाँ लेकिन फॉलो करना पड़ेगा, देखो ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा,
फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो करके भी आराम से जो है मेंस क्रैक किया जा सकता है। एक बात ये समझें, मेंस के लिए आप एटलीस्ट जो है डेली का टारगेट रखें 8 से 10 घंटे, इतना कम से कम करना है, जिसमें से आपका आधा टाइम जाना चाहिए पढ़ने में, करंट अफेयर अपडेट करने में, है ना, एनालिसिस करने में पीवाईक्यू की, है ना, ये सब चीज़ों में, प्लस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनको आप फॉलो करने में। अगर पेड में है तो फ्री फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और आधा टाइम आप दीजिए लिखने पे, सिर्फ लिखना ही है जो आपको मेंस निकलवा देगा, अधिकारी बना देगा, एसडीएम डीएसपी बना देगा। प्रैक्टिस अगर राइटिंग नहीं करी गुरु तो चाहे ये जितना भी कर लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस पे आधा कम से कम टाइम आपका जाना चाहिए, डेली 4-5 घंटे तो आपका पेन चलना चाहिए। और इवन मैं तो कहूँगा आप जब जैसे 29 जून है एग्जाम डेट, ठीक है, 1 जून से आप क्या करो, डेली सुबह की एक शिफ्ट में जो 20 क्वेश्चन वाला पेपर लो। ठीक है, इसी तरह का शेड्यूल आएगा, एक सुबह की शिफ्ट में 3 घंटा होगा, 2-3 घंटे का गैप होगा, फिर एक जो है दोपहर वाली शिफ्ट में। तो इस तरह से आप 1 जून से करना चालू करो, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, इस तरह से लिखो। आप समझ रहे हो, बाकायदा इसमें स्टॉप वॉच लगा के लिखो और कोशिश करो कि 2.5 घंटे में आप पूरा पूरा पेपर करने की जो है कोशिश करो, 20-20 क्वेश्चन वाला। क्योंकि देखो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना बेहद जरूरी है। ऐसा ही अक्सर देखा गया है कि जो लोग पेपर पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं उनके सिलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहला फोकस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पेपर पूरा उड़ा के आना है। मान लीजिए आप पूरा पूरा आंसर नहीं भी लिख पाए तो भी आप कुछ कुछ उसमें कीवर्ड्स उसमें जरूर इंक्लूड करें जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और एक बात और समझें कि भाई 125 वर्ड का क्वेश्चन है, 200 वर्ड का क्वेश्चन है, अब इसमें टू द पॉइंट आंसर भी लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड भी पूरी करनी है, टाइम लिमिट वाला भी जो है आपको देखना है, वर्ड लिमिट वाला भी देखना है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लगातार लगे रहें। कोई भी और अगर आपको चाहिए टॉपिक जिस पे आपको मेरा वीडियो चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, कमेंट जो है आप कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट है, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को मेंस के लिए, फोड़ के आइए।